अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल हैं आप लोगों के। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ रोज़े के बाद का ब्लॉग बनाया है। रोज़े के बाद मैंने तो यहाँ पर मैं सुबह का दूध जब दूध वालों से लेती हूँ तो रात को गर्म करती हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ और इफ़्तार की जो जो चीज़ें बची हैं तो वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और चाय पीती जाऊंगी और काम जो है करती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन ला के रख दिए हैं और उन पे डाल दिया पानी, और साथ में मैंने लगा ली है मशीन। और ये जो है मशीन रोज़े के बाद में मैंने लगाई है कपड़े धोने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे और रात है, तो यहाँ पर जो है अभी तक तो पानी आया नहीं है। अगर पानी आगा तो धोएंगे, नहीं तो सुबह को धुलेंगे कपड़े। तो देखते हैं। तो रात में तो पानी आया नहीं था, अब ये है सुबह हो चुकी है, दिन निकल चुका है। सहरी के बाद का जो है ये टाइम है, 7 बज चुके हैं और सुबह पानी नहीं आया था। तो आया था सहरी में पानी, तो सहरी में मैंने भर लिया था। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल सा आ गया है। और मैंने धोए हैं कपड़े, तो और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, तो एक दो बूंदाबांदी भी होने लगी है। तो यहाँ पर अभी तो मैंने खैर उतारे नहीं हैं कपड़े, यहीं पड़े हैं। तो मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे आगे जो है आम का पेड़ है, तो इसका जो मोहर आया है ना, तो वो इतना झड़ झड़ के गिर रहा है सारे कपड़ों पे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो बारिश हो रही है और पानी अभी सुबह को आया है, 7:30 बजे का टाइम आ जाता है पानी। तो यहाँ पानी आ चुका है और मैंने झाड़ू भी लगा ली है और जो जो करने का काम था वो कर लिया है। और मैं आज जो थी सहरी में नहीं सोई थी, तो मैंने दिन में पूरे सहरी से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक मैंने सारे काम निपटाए हैं। तो आज यहाँ पर हमारे काम जल्दी जल्दी हो चुके हैं। तो थोड़े से कपड़े मैंने इधर डाले थे, लेकिन हल्का हल्का जो है बादल आ चुका है और हवा चल रही है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा तेज़ की बारिश होगी तब तो कपड़े उतारेंगे, वरना नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब मेरा काम निपट चुका है जल्दी, तो मेरा एक सूट कटा रखा था वो मैंने सिया ही नहीं था। तो मेरी मशीन तो ख़राब थी, कोई आज तक वो मशीन मेरी जब से मेरी शादी हुई है तो आज तक वो सही नहीं चली है। और काफ़ी बार मैंने संभलवा लिया है उसे, लेकिन वो सही चलती नहीं है। तो मैं लाई थी बराबर वाली बाजी की मशीन। तो इनकी काफ़ी पुरानी मशीन है, इनकी भी दहेज की है ये, लेकिन फ़िलहाल सही चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले सीना शुरू कर दिया था पजामा, क्योंकि इसका रील घर में ही मिल चुका था और जंपर का रील जो था नहीं मिला था, तो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बाबिन में धागा भर रही हूँ और सोच रही हूँ कि कोई टोकने वाला नहीं आ जाए। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं मशीन लेकर बैठती हूँ तो कोई ना कोई मेरे पास आ जाता है। और जब वो टोकता है तो मेरा सूट जो है या तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है या मुझसे सिलता नहीं है। तो यही सोचते सोचते मैं बाबिन भर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बाबिन लगाई ही थी कि मुझे आवाज़ आने लगी कि टमाटर वाला है। तो यहाँ पर टमाटर वालों को मैंने रोका है। टमाटर जो थे मैंने पहले रोज़े से को मंगाए थे और अब जो है ख़त्म हो गए। और यहाँ देख सकते हैं टमाटर जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं और 20 रुपये किलो दे रहे हैं ये। वैसे तो 10 रुपये किलो बिक रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें 10 रुपये महंगे दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो जो था टमाटर ले लिए इनसे। और ये टमाटर ऐसे हैं कि इसके अंदर बीज बहुत ही कम निकलेगा और पानी भी बहुत कम होता है, तो ये अच्छे होते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैं टमाटर लेकर आ चुकी हूँ। तो फिर मैं सी रही हूँ सूट अपना, और थोड़ा सही सिया था, अभी जो था पूरा नहीं सिलवाया था। तभी हमारे घर आ गए थे मेहमान,
तो मैंने जो सोचा था वो पूरा हो चुका था। मैंने सोचा था कोई आ नहीं चाहा, तो तभी मेहमान आ गए थे और मैं उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की। तो मेहमान आ गए थे, तो खैर खाने पीने वाले मेहमान तो थे नहीं क्योंकि सबके रोज़े चल रहे हैं। तो लेकिन बातों में जो है मेरा काफ़ी टाइम जो है ख़राब हो गया था। और मैं सोचती हूँ अगर कोई आता है तो टाइम ही ख़राब होता है, क्योंकि मैंने उनके सामने तो सिया नहीं था। और आते ही उन्होंने पूछा, अरे सूट सिल लिया है, कपड़े सिल रहे हैं। तब बस जब भी मैंने सोचा हाँ हो गया काम, तो वो समझो कि अभी तक सिला ही नहीं है। फिर पूरा दिन मुझे 3-4 घंटे अगर कोई आन के टाइम ख़राब करे तो कैसे काम हो सकता है। तो यहाँ पर फिर मैंने मशीन जो थी रोक दी थी और थोड़ा बहुत ही सिया था, पूरा पजामा सिल नहीं पाया था। तभी अजान हो गई तो मैं उठ गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और सी लूँ, नमाज़ पढ़ के मैं फिर एक पैचा की जो है खोप और भरने बैठ गई थी। और जब भी कुंडी खटखटी और किवाड़ खोले तो देखा तो रिलेशन में ही थे कोई जो आए थे, मेहमान लेडीज़ थी। और फिर मैंने उनके साथ बातें करी, तो बहुत ही ज़्यादा का टाइम जो है ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने खोप भर ली है और मैं पजामे के ऊपर जो लाइनर होती है उस पर खोप मार रही हूँ। तो आप कमेंट्स में बताना कि किस किस नए सूट जो हैं बना लिए हैं या सी लिए हैं। तो ये मेरा काफ़ी पुराना सूट रखा था और काफ़ी दिन का कटा रखा था, तो सिलने में नहीं आ रहा था क्योंकि रमज़ानों में टाइम बहुत ही कम मिलता है काम करने का। वैसे तो मैं अपने सिलाई पे ही सिलवाती हूँ, घर में बहुत कम सीती हूँ क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कोई ऐसा वैसा काम करते हैं नज़र का। तो यहाँ पर अब मैंने सोचा इतना कम टाइम रहा है, जब मेहमान चले गए तो टाइम रहा था 1-1.5 घंटा ही बचा था रोज़े में। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू निकाले थे और उन्हें छील लिया था। पहले सोचा कि रसीले वाले आलू बना लेंगे, शहरी में चावल बन जाएंगे। फिर मैंने सोचा कतलियाँ बना लें, तो यहाँ पर मैंने कतलियाँ ही बनाई। यहाँ पर मैंने 4 आलू छील लिए थे क्योंकि ज़्यादा जो है खाने में नहीं आता सालन। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू छील के उनकी कतलियाँ बनाई और साथ में सोचा कि क्या दूसरी चीज़ क्या बनाऊँ। तो यहाँ फिर मैंने बनाई दही फुल्की। तो पहले मैंने कतलियों को ही तैयार किया। तो यहाँ पर सारे चारों आलू मैंने काट लिए थे और मैं कतलियाँ जो हूँ थोड़ी मोटी काटती हूँ ताकि पकने के बाद में वो टूटे नहीं, अच्छे से ही साबुत साबुत रहें। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 बार इन्हें धो लूँगी और उसके बाद में जो है 1-2 बार धोने के बाद में जो है फिर मैं इसे पानी में ही डिप करके रख दूँगी क्योंकि कतलियाँ जो हैं आलू जो हैं काले पड़ जाते हैं अगर इन्हें पानी के बाहर रखो तो काले हो जाते हैं क्योंकि इनमें लोहा बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पर मैंने आलू जो थे साफ़ पानी में रख दिए थे और यहाँ पर मैंने पतीली चढ़ा दी थी कतलियाँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डालती प्याज, तो मैंने डाल दिया ज़ीरा। तो मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर दिया, जबकि प्याज ऐड करनी थी तो ज़ीरा डाल दिया मैंने क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। तो फिर मैंने प्याज भी ऊपर से डाल दी कि ये जले नहीं, ज़ीरा जल जाता है तो काला काला अच्छा नहीं लगता दाल में भी, और कोई सी भी सब्ज़ी में अगर जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगता कोई सी भी सब्ज़ी में। और यहाँ पर मैंने कतलियाँ भी डाल दी थी और प्याज और ज़ीरे का इसे भंगार दिया था। और इसमें मैंने कई बार टमाटर भी ऐड करे, लेकिन आज मैंने बिल्कुल सिंपल और सादा कतलियाँ बनाई थी। तो यहाँ पर कतलियाँ बनाने के बाद में मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी ऐड करी थी। वैसे 1-2 हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, लेकिन मैंने इसमें अब लाल मिर्च की ही बनाई थी। और मैंने थोड़ी शोरबे वाली बनाई थी क्योंकि खाने में जो है थोड़ा अच्छा लगता है रसीला रसीला सालन।
और हम इसे सहरी में खाने वाले थे चावलों से, तो मुझे थोड़ा इसे रसीला ही बनाना था। तो मैंने पानी वाली ही, शोरबे वाली ही कतलियाँ बनाई थी। तो कतलियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। काफ़ी जो था जायका था इसमें, पता नहीं काफ़ी दिनों के बाद बनाई थी तो अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने आटा गूँध लिया जल्दी से यहाँ पर। तो मेरे काम जो थे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे। आटा गूँधने के बाद, आटा जब मैं गूँधने खड़ी हुई तो मुझसे थोड़ा सा पानी जो था ज़्यादा डल गया आटे में। तो आटा जो था थोड़ा सा पतला हो गया था, तो वो अच्छे से साफ गूँध नहीं पा रहा था, तसले को बार बार चिपक रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही गूँध लिया, गूँध के एक बाउल में रख दिया। जो बचेगा आटा मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर बनाई रोटियाँ। तो रोटी मैं बनाती हूँ तो रोज़े से पहले तो 5 या 4 रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर बचती है तो फिर कोई नहीं खाता है। और सहरी में हम बनाते हैं चावल। तो यहाँ पर कतलियाँ दम लग चुकी थी और यहाँ मैं रोटी डाल रही थी। रोटी बनाने के बाद में मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाई। और रोटी भी मैं थोड़ी मोटी बनाती हूँ। आप ये ना देखें ना कहना कि रोटी मोटी बनाती। हाँ, मैं रोटी मोटी ही बनाती हूँ, मुझे मोटी रोटी पसंद है। और मैं पतली रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही मोटी रोटी पसंद है। खूब खैरी वाली, सिकी हुई और मोटी रोटी मुझे पहले से ही पसंद है। मैं एक पेड़े की 2 रोटी बनाती हूँ, वो 2 पेड़ों की 1 रोटी बनाती हूँ। और यहाँ रोटी बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर दही की तैयारी कर ली थी, फुल्कियों की। तो दही फुल्की भी बनाने के बाद में मैंने मट्ठे में डाल दी थी। और मट्ठा जो है दही जो है मैंने थोड़ा पतला रखा था, क्योंकि अगर हम गाढ़े दही में फुल्की डालते हैं तो फुल्की जो है वो सारा दही पी लेती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 10 मिनट भी नहीं लगे थे, फुल्कियों ने जो था सारा दही का पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा रसीली और बहुत ही अच्छी फुल्कियाँ थी और काफ़ी मोटी मोटी हो गई थी फूल के। तो यहाँ पर हमारा ये तो था इफ्तार का खाना। और वही बनाया था हमने, थोड़ा बहुत फ्रूट चाट। चने नहीं बनाए थे, क्योंकि परसों के चने हमारे रखे थे फ्रिज में, तो मैंने वही निकाले थे। और टेंग का शरबत बनाया था और फ्रूट चाट था। बस हमारे यहाँ ही जो थी इफ्तारी थी। और पकौड़ी करते हुए मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी निकाल ली थी, फुल्कियाँ। अगर कोई खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो फ्रिज में चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो परसों के चने, कल के चने रखे थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे फ्रिज में से। और निकाल के इन्हें भी इफ्तार में रख दिया था। तो आपको, आई होप आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। वो ब्लॉग को पूरा देखना।